Hello dear students, welcome to Motion Education Guwahati Center. My name is Nitin and I am going to teach you mathematics for your class 12th. Okay, so this is the very first class of yours of class 12th. Okay, आपने शायद अब तक शायद 11th के अंदर आपने चाहे कहीं पे कंपटीशन की कोई कोचिंग करी हो, IIT JEE की, या फिर आपने इवन स्कूल लेवल पे भी प्रिपेयर किया हो. ठीक है, अब तक आपने जो प्रिपेयर किया हो दैट इज़ काउंटेड, मतलब कि वो ठीक था. मतलब अब जो यहाँ पे क्लास 12th में मैं जो पढ़ाऊँगा वो आपका मैं पूरा 12th लेवल का कंप्लीट बोर्ड सिलेबस करवाऊँगा. साथ ही साथ में आपका 12th IIT JEE का मेंस प्लस एडवांस मैं पूरे कोर्स साथ में लेके हुए चलूँगा. ठीक है, तो अब तक आपने जो भी आपकी प्रिपरेशन का लेवल है उसके अंदर आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स तो आता होगा कि भाई जैसे कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, कोई फंक्शन क्या होता है. ठीक है, और रूट क्या होता है वगैरह, ये सब मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपको आती होगी. सेट्स क्या होता है, इंटरवल क्या होता है. ठीक है, ये सब मैं मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको आता है क्योंकि आप क्लास 12th से आप स्टार्ट कर रहे हो. ठीक है, तो क्लास 12th का आपका सबसे पहला चैप्टर मैं कराऊंगा दैट इज़ फंक्शन. फंक्शन इज़ द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर पार्ट ऑफ कैलकुलस. कैलकुलस आपके IIT JEE के अंदर या फिर आपकी 11th और 12th के अंदर भी 4 सेक्शन है पूरे मैथमेटिक्स में मिला के, दैट इज़ एल्जेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री. तो कैलकुलस पार्ट का ये सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ फंक्शन. अब पूरा कैलकुलस पार्ट अगर अच्छा करना है तो फंक्शन अच्छे से आना चाहिए कि फंक्शन होता क्या है, what are the different operations that we do on the function and on the based of that what kind of output we actually get. ठीक है, तो फंक्शन क्या है वो तो बाद में डिस्कस करते हैं. फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बहुत कुछ बेसिक आपको बता दूं ताकि अब तक आपने अगर प्रिपरेशन ढंग से करी भी ना होगी तो आप वापस से ट्रैक पे आ जाओगे और फिर जब मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा तो इतना दिक्कत नहीं आएगा. ठीक है, तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले फंक्शन कैलकुलस एक ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसके अंदर आपको ग्राफ का अच्छा नॉलेज होना चाहिए. अगर आपको ग्राफ का अच्छा नॉलेज है तो यू विल बी गुड इन कैलकुलस एज वेल एज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्राफ से कि भाई ग्राफ्स वगैरह होते क्या है. तो ग्राफ क्या होता है बेसिकली, अगर मैं 2 डायमेंशन में बात करूँ 2 डायमेंशन में, तो इट इज़ अ फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशंस ऑन अ 2D प्लेन. मतलब कि ये 2D प्लेन होता है. ठीक है, इस प्लेन को हम 2D प्लेन भी बोलते हैं और कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये एक एक्सिस होती है x एक्सिस और ये होती है y एक्सिस. ठीक है, तो बेस्ड ऑन कोई भी एक फंक्शनल बॉडी के ऊपर इस प्लेन के ऊपर जब मैं कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का बिहेवियर या फिर इक्वेशन का बिहेवियर जब मैं प्लॉट करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, ग्राफ मिलता है. दैट इज़ नथिंग बट द फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, मैथमेटिकल इक्वेशन. ठीक है, तो उनसे रिलेटेड ग्राफ के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. पहला है डोमेन. डोमेन क्या होता है, इट इज़ द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल और x फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड. मतलब कि मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि 1 अपॉन में x माइनस a है. ठीक है, तो 1 अपॉन में x माइनस a है, तो जब मेरा x इक्वल्स टू a हो गया, जब मेरा x इक्वल्स टू a हो गया तो ये क्या बन जाएगा, 1/0 बन जाएगा. अब 1/0 इज समथिंग विच इज़ नॉट डिफाइंड है ना, ये तो डिफाइंड ही नहीं है. नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 शायद अब तक क्लास 10 तक अगर पढ़ा होगा तो इसको बोल देते थे कि भाई ये तो इन्फिनिटी को जाएगा, 1/0 इज़ इन्फिनिटी. बट अब हम बड़ी क्लास में आ गए हैं, अब हम 11वीं 12वीं में आ गए हैं, तो हमको ध्यान में होना चाहिए कि 1/0 इज़ नॉट इन्फिनिटी, इट इज़ नॉट डिफाइंड. क्योंकि अगर तुम इन्फिनिटी भी कह रहे हो तो इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी तो कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा, इट इज़ ये कभी रुक ही नहीं रहा है ना. तो इसीलिए हम इन्फिनिटी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे नॉट डिफाइंड. इन्फिनिटी को तुम डिफाइन कैसे करोगे भाई, कोई चीज़ जो रुक ही नहीं रही है तो एक चीज़ तो होनी चाहिए. जैसे कि x इक्वल्स टू 5 है तो तुम उसको एग्जैक्टली नंबर लाइन पे डिफाइन कर सकते हो, बता सकते हो कि ये 5 है. इन्फिनिटी को कैसे बताओगे. ठीक है, इसीलिए अगर कभी भी ऐसा दिखाई दे तो क्या होता है, ये नॉट डिफाइंड होता है, 1/0 का फॉर्म. अब दूसरी बात क्या कि डोमेन क्या होता है. डोमेन बेसिकली एक वो सेट होता है जो कि वो सारी वैल्यूज बताता है जहाँ जहाँ पे मेरा फंक्शन डिफाइंड है. एक डेफिनेशन इसकी और भी है, वो ये कहती है कि जितनी भी फंक्शन x एक्सिस पे जो भी वैल्यूज कवर कर रहा है, जितनी भी सेट ऑफ वैल्यूज कवर कर रहा है x एक्सिस पे, तो वो सारा क्या होता है, मेरा डोमेन होता है. ठीक है, अब रेंज. तो रेंज क्या होता है, रेंज बेसिकली फंक्शन की वो सारी वैल्यूज होती है जो वो y एक्सिस पे कवर करता है. ये जो y एक्सिस है ना पूरी,
इसमें जो भी मेरा ग्राफ है फंक्शन का, वो जितनी y एक्सिस पे जो भी रेंज कवर करेगा ना, रेंज मतलब कि सेट ऑफ वैल्यूज़, एक सेट होगा जिसके अंदर वो वैल्यूज़ कंटेन करेगा, तो वो पूरा सेट क्या होगा, रेंज होगा। तो इट इज़ नथिंग बट द पोर्शन ऑफ y एक्सिस कवर्ड बाय द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, रेंज। ठीक है। तीसरी चीज़ होती है एसिम्पटोट। एसिम्पटोट कुछ नहीं होती है, जैसे कि एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। ये मान लो एक एक तरीके का ग्राफ है, तो इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स विच द कर्व विल अप्रोच इंडेफिनेटली। ठीक है, मतलब कि जैसे कि ये कर्व जो है ये इस स्ट्रेट लाइन को कभी मीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एसिम्पटोट हो गया इसका, किसका, इस कर्व का हो गया। और एसिम्पटोट होता क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको कर्व ना अप्रोच करता है इनडेफिनेटली। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व इन्फिनिटी पे जाकर के मीट करते हैं। ठीक है, तो एसिम्पटोट इज नथिंग बट इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन टूवर्ड्स विच द कर्व अप्रोचेस indefinitely, or you can also say it is a straight line which meets the curve at infinity. Infinity is again not defined, so meeting of this curve and this straight line is again not defined exactly where they meet. ठीक है, तो इसके बाद में मैंने एसिम्पटोट बता दिया। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो कुछ ऐसा कर्व है। ठीक है, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो मिनिमम वैल्यू इसकी वो होगी जैसे कि जो कि जहाँ पर ये सबसे नेगेटिव, मतलब कि सबसे छोटी वैल्यू जो होगी इसकी, वो क्या होगी, मिनिमम होगी। मान लेते हैं ये इस कर्व के अकॉर्डिंग अगर ये y इक्वल्स टू एफ एक्स है, ठीक है, y इक्वल्स टू एफ एक्स मतलब ये एक फंक्शन है x का। ठीक है, तो ये इसकी मिनिमम हो गई, जहाँ पर ये सबसे ज़्यादा वैल्यू देता है वो कौन सी हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो ये मैक्सिमम, ये वाली कौन सी हो गई, मिनिमम हो गई, है ना। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में बाउंडनेस क्या होता है, बाउंडनेस बेसिकली इट इज जस्ट अ वैल्यू, एक सेकेंड, बाउंडनेस की अगर मैं बात करूं तो बाउंडनेस इज नथिंग, जैसे कि मेरा ये कर्व है ऐसा करके यहां तक, ठीक है, तो ये इतना कर्व है। ठीक है, तो अब बाउंडनेस क्या होता है कि बाउंडनेस इज नथिंग बट अ वैल्यू और अ बाउंड्री ऑन विच द फंक्शन नेवर क्रॉसेस इट, मतलब कि इस बाउंड्री को कर्व कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो लेट से y इक्वल्स टू m मान लेता हूं, तो ये लाइन m है एक बार के लिए। ठीक है, तो ये बाउंड्री हो गई क्योंकि कर्व इसको कभी क्रॉस नहीं कर रहा है ना। सो इट इज नथिंग बट, बाउंडनेस इज नथिंग बट देयर एग्जिस्ट अ बाउंड्री विच अ कर्व नेवर क्रॉसेस। ठीक है, अगर कर्व कभी भी किसी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा है तो उसको क्या कह दूंगा मैं, बाउंडेड कह दूंगा। अब बाउंडनेस जो होती है या फिर बाउंडेड क्या होता है, वो दो तरीके का होता है। एक होता है अपर बाउंड, ठीक है, एक होता है अपर बाउंड। अपर बाउंड कुछ नहीं होता है, जो भी अगर अपर साइड से बाउंडेड है, अगर उसकी बाउंड्री अगर उसके मैक्सिमा को कहीं पर रोक रही है तो वो अपर बाउंड हो गया। और एक होता है लोअर बाउंड, लोअर बाउंड अगेन उसको अगर वो नीचे से अगर कहीं पे बाउंड कर रहा है, नीचे की साइड से अगर वो बाउंड हो रहा है तो वो लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, जैसे कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये वाला y इक्वल्स टू 1 होता है और ये वाला y इक्वल्स टू -1 होता है। ये ग्राफ आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जब 11th क्लास में पढ़ा होगा तब देखा भी होगा। तो ये वाला तो जो हो गया, ये इसका हो गया क्या, अपर बाउंड दैट इज यूपी, और ये हो गया इसका लोअर बाउंड दैट इज एलपी, बी, और ये हो गया एलबी, लोअर बाउंड। ठीक है, इसके बाद में पीरियोडिक फंक्शन। तो पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है, पीरियोडिक फंक्शन बेसिकली वो फंक्शन होते हैं जो कि एक इंटरवल के बाद में खुद की वैल्यूज़ को रिपीट करने लग जाते हैं। जैसे कि साइन एक्स को एक बार मैं वापस से देखूं तो साइन एक्स का जो साइकिल होता है दैट इज़ 2 पाई के बाद में मेरा यहाँ से साइन एक्स फिर दोबारा खुद की वैल्यूज़ को रिपीट करने लग जाता है। ठीक है, तो ऐसा जो भी फंक्शन जो कि एक इंटरवल तक अलग अलग वैल्यूज़ देता है, देन आफ्टर इट स्टार्ट रिपीट्स गिविंग इट्स वैल्यू, देन इट विल बी सेड व्हाट, अ पीरियोडिक फंक्शन। मतलब कि पीरियोडिक फंक्शन वही है जो कि खुद की वैल्यूज़ एक साइकिल के बाद में रिपीट करने लग जाता है। ठीक है, रूट कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल से अगर ग्राफिकली डेफिनेशन दूँ तो जहाँ पर भी मेरा ग्राफ एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ पे भी कट करेगा वो क्या होता है, रूट होता है। और यू कैन से इट इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वालिटी और
थर्ड डेफिनेशन तुम ये भी कह सकते हो कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच व्हेन पुटन ऑन द इक्वेशन विल गिव व्हाट y इक्वल्स टू 0। ठीक है, मतलब कि जब मैं वेरिएबल को f ऑफ मतलब कि इसमें जो भी मैं डालूंगा और अगर ये वैल्यू 0 दे देगा तो वो क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो कि आपको ध्यान में रखनी है ग्राफ्स को समझने के लिए। ठीक है, अगर अब तक पहले से ये सब पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अब से ध्यान में रख लेना, क्योंकि ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए फंक्शन चैप्टर से डील करने के लिए। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्री ग्राफ्स हम डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बेसिक ग्राफ्स जो जिनका नॉलेज होना चाहिए। देखो बेसिकली क्या होगा इस चैप्टर में, हम लोग पहले हमने ग्राफ्स देखे, फिर कुछ बेसिक ग्राफ देखेंगे, फिर हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स देखेंगे। मतलब कि कभी कभी जैसे कि कुछ ऐसे आपको इक्वेशंस दिखाई देगी फंक्शंस चैप्टर में जब तुम इनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि उनके अंदर तुमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का नॉलेज होना चाहिए। तुमको ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ जब पता होगा तो तुमको फंक्शनल बिहेवियर पता चल जाएगा, और फंक्शनल बिहेवियर जब पता चल जाएगा तो तुम एनालिसिस अच्छा कर पाओगे, क्योंकि फंक्शन और लिमिट, इसके बाद में जो चैप्टर रहता है कैलकुलस में, दैट इज लिमिट्स। ठीक है, तो वहाँ पे फंक्शनल बिहेवियर का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी मेरे से क्वेश्चन हो पाएंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ठीक है, तो अब दूसरा है कुछ बेसिक ग्राफ्स हम देख लेते हैं, तो डाल लो टॉपिक अगला बेसिक ग्राफ्स। ठीक है, तो पहला फंक्शन मैं लेता हूं दैट इज लीनियर फंक्शन। ठीक है, लीनियर फंक्शन कैसा होता है, लीनियर इक्वेशंस पढ़ के भी आए हुए होंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, और ये होता कैसा है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये कौन सा होता है, y इंटरसेप्ट 0,6, इसका स्लोप कितना होता है, स्लोप, ये तो इसका इक्वेशन है, स्लोप इसका कितना होगा m, ये वाला इसका क्या होता है, स्लोप होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन r। ठीक है, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस है, जितने भी, उन सब का डोमेन क्या होता है, r होता है। ठीक है, फिर रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज देखो, रेंज के लिए तुम क्या देखोगे, कैसे देखोगे, रेंज के लिए तुम देखोगे कि भाई वो y एक्सिस पे कितना पोर्शन कवर कर रहा है। तुम देखोगे कि भाई यहाँ से भी ये इन्फिनिटी को जा रहा है, यहाँ से भी ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो रेंज क्या हो गया इसका, r हो गया। r इज नथिंग बट सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज, सारी रियल वैल्यूज होगी। ठीक है, इसके बाद में क्या ये बाउंडेड है, बाउंडेड के लिए मैं कैसे चेक करूंगा, मैं देखूंगा कि कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल बाउंड्री एग्जिस्ट कर रही है जिसको कर्व उसके बाद में क्रॉस नहीं कर रहा है। तो तुम देखोगे ऐसी तो कोई भी हॉरिजॉन्टल बाउंड्री नहीं है जिसको ये मेरा ग्राफ क्रॉस नहीं कर रहा है, तो बाउंडेड है क्या, नहीं है। पीरियोडिक है, चेक करो क्या ये कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में खुद की वैल्यू चेंज कर रहा है, मतलब कि रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो पीरियोडिक भी नहीं है। ठीक है, दूसरा फंक्शन हम डिस्कस करते हैं दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ठीक है, अब इसका जो ग्राफ होता है ये बेसिकली, इसका ग्राफ एक पैराबोला बनता है। हमने क्लास 11th में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने चाहे बोर्ड लेवल पे भी पढ़ी हो, चाहे तुमने कंपटीशन लेवल पे भी पढ़ी हो, तुमने इसका ग्राफ तो ज़रूर देखा होगा, दैट इज़ पैराबोला। ठीक है, तो वो पैराबोला जो होता है वो a पे डिपेंडेंट होता है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो वो कैसा बनता है, अपवर्ड, पैराबोला अपवर्ड, और अगर a लेस देन 0 है तो पैराबोला डाउनवर्ड। ठीक है, उसके बाद में ये डिस्क्रिमिनेंट पे भी डिपेंड करता है। इसका डिस्क्रिमिनेंट जो होता है दैट इज नथिंग बट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट होता है। और अगर अब ये ग्रेटर देन 0 हुआ, दैट इज d ग्रेटर देन 0, तब तो इसके दो रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, मतलब x एक्सिस को ये दो बार कट करेगा। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तब ये टच करता है ऐसे, और d लेस देन 0 जब होता है तब ये कंप्लीटली या तो ऐसा लाई होगा या फिर ये कंप्लीटली ऐसा होगा। ठीक है, तो अब ये अगेन ये एक है तो पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं, तो x एक्सिस देखोगे तुम गौर से तो ये पूरी x एक्सिस कवर कर रहा है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, r हो गया। ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन बेसिकली इसका जो ये मैक्सिमा या ये मिनिमा जो हिट करता है वो पॉइंट को कहते हैं क्या है,
वर्टेक्स. वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर माई क्वाड्रेटिक ग्राफ इधर हिट्स मैक्सिमा और मिनिमा. ठीक है, तो वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस का d अपॉन में 4a और से इन्फिनिटी. ये तो उस केस में होगा जब मेरा a ग्रेटर देन 0 है, और माइनस इन्फिनिटी से माइनस का d अपॉन में 4a. ठीक है, ये कब होगा, जब मेरा क्वाड्रेटिक का a लेस देन 0 है. ठीक है, ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं. तो वर्टेक्स इसके अंदर चाहो तो नीचे लिख सकते हो, वर्टेक्स इज नथिंग, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, माइनस का b अपॉन में 2a कॉमा माइनस का d अपॉन में 4a. ठीक है, ये वर्टेक्स होता है. ठीक है, चलो अब थोड़े एक बार के लिए जनरल केसेस डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लेता हूं मैं, मेरा फंक्शन है थर्ड ग्राफ बनाना, थर्ड ग्राफ. ठीक है, y इक्वल्स टू x रेज टू पावर n. ठीक है, अब इसके अंदर केस बना लेते हैं. केस वन व्हेन n इज इक्वल्स टू 2m. n इक्वल्स टू 2m हो गया, तो अब ना n की जगह पे तुम एक बार के लिए 2n सब्सटीट्यूट करना, ये प्रैक्टिस करना घर पे. फिर 2m की जगह m की वैल्यू 1 डालना, 2 डालना, 3 डालना. देखना कैसे टाइप के फंक्शन बनेंगे. ये ऐसे बनेंगे, देखो x स्क्वायर, x की पावर 4, x की पावर 6, सारी इवन पावर्स बनेगी. ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है इट इज़ लाइक दिस. ठीक है, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन अगेन आर रेंज ऑफ फंक्शन. रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, देखो y एक्सिस पे कितना ये पोर्शन कवर कर रहा है, तो y एक्सिस पे ये कवर कर रहा है 0 से इन्फिनिटी. यहाँ पे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको पता है कि भाई क्लोज्ड सेट क्या होता है और ओपन सेट क्या होता है. ठीक है, उसके बाद में बाउंडेड है क्या, तो ये लोअर बाउंडेड है, और लोअर बाउंडनेस के इसका बाउंड्री कौन सी है, y इक्वल्स टू 0. ठीक है, y इक्वल्स टू 0 पर ये बाउंडेड है, उससे नीचे तो जा ही नहीं जा रहा है, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर रहा. पीरियोडिक है, पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि देखो किसी भी एक मतलब कि इंटरवल के बाद में ये अपनी वैल्यूज तो रिपीट कर ही नहीं रहा है. ठीक है, तो ये हो गया. केस टू n इक्वल्स टू 2m प्लस 1, तो ये सारे ऑड पावर्स होंगे. ठीक है, तुम एक बार के लिए m की वैल्यूज 1 2 3 डाल के देखना, किसमें, इस वाले फंक्शन में. ठीक है, फंक्शन मेरा यही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, इसके केसेस बता रहा हूँ मैं अलग अलग. ठीक है, तो इसका अब ये जब ऑड पावर्स जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, x क्यूब, x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 7 एंड सो ऑन. ठीक है, तो सारे ऑड पावर्स हो गए. तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है. ठीक है, ये ऐसे भी करके प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है और ऐसे करके माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है. ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो गया, तुम गौर से देखोगे तो x एक्सिस पूरी कवर कर रहा है ये, इसलिए डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, r हो गया. ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन इज अगेन r, पूरी y एक्सिस कवर कर रहा है ये. ठीक है, इसके बाद में क्या ये बाउंडेड है, बाउंडेड नहीं है. क्या ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक भी नहीं है. ठीक है, इसके बाद में थर्ड केस में डिस्कस करता हूं. केस थर्ड, n इक्वल्स टू हो गया मेरा 1 अपॉन में 2m. ठीक है, 1 अपॉन में 2m हो गया, तो मतलब कि इसकी पावर कैसी होती जाएगी, ये ऐसे फंक्शन बनते जाएंगे, रूट x का 4th रूट, x का 6th रूट, सारे इवन रूट्स आ जाएंगे. ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है. ठीक है, तुम एक चीज़ नोट डाल सकते हो यहाँ पे कि जब भी ऐसे लिखा है, अगर इवन रूट है और x लिखा है यहाँ पे, तो x हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है. ठीक है, ये क्लास 11th में अगर तुमने अच्छी लेवल की प्रिपरेशन करी है तो तुमको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर रूट में कुछ भी लिखा है तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है. इसका रीज़न ये है कि मान लेता हूँ अगर मैंने कुछ नेगेटिव अगर यहाँ पे लिख दिया और उसको मैंने y के इक्वेट कर दिया, तो जब मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो माइनस का x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर हो जाएगा. तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है ना. कोई भी नंबर चाहे वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो कभी भी उसका स्क्वायर तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता है ना. इसलिए कभी भी अगर स्क्वायर रूट में कुछ भी दिखाई दे तो एक चीज़ हमें मैं चेक कर लूँगा, दैट इज़ x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो इसका ग्राफ ऐसा बन रहा है. तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन अगर इसका क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यूज तो लेगा नहीं, इसलिए 0 से प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन तुम चेक करो, देखो ये कितना कवर कर रहा है, फिर अगेन 0 से इन्फिनिटी.
इसको लिखने का एक तरीका और है, दैट इज आर प्लस। आर प्लस इज नथिंग बट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसमें प्लस जोड़ दूं मैं एक सेट और, वो कौन सा, जीरो, जीरो वाला। जीरो बेसिकली आर प्लस में आता नहीं, तो मैंने उसको डिस्क्रीट सेट को जोड़ दिया, ठीक है। फिर मैं केस फोर्थ की बात करता हूँ। केस फोर्थ, n इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2m प्लस 1, ठीक है। 2m प्लस 1 वाला अगर केस बन गया तो ये वाले कैसे होंगे, x का थर्ड रूट, x का फिफ्थ रूट, ठीक है, इस तरीके का। तो इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, ऑड पावर्स में सारी वैल्यूज जा सकती है, नेगेटिव वैल्यूज भी जा सकती है, क्योंकि ऑड पावर जो होता है वो नेगेटिव वैल्यूज भी देता है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन हो गया क्या, आर। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, रेंज देखोगे तुम तो ये पूरी वाई एक्सिस कवर कर रहा है, इसीलिए आर, ठीक है। इसके बाद में क्या ये बाउंडेड है, बाउंडेड भी नहीं है। क्या ये पीरियोडिक है, पीरियोडिक भी नहीं है, ठीक है। तो एक बार के लिए वीडियो को पॉज करो और ये सारे ग्राफ्स अपने नोट्स कॉपी में लिख लेना। इसके बाद में केस फोर्थ हो गया था, केस फिफ्थ डिस्कस करते हैं। केस फिफ्थ लेट से मैं मान लेता हूँ n इक्वल्स टू माइनस का 2m, माइनस का 2m हो गया तो y इक्वल्स टू क्या था मेरा, x रेस टू पावर n था। तो ये वाले कैसे बनेंगे सारे ग्राफ, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में एक्स रेस टू पावर 4, 1 अपॉन में एक्स रेस टू पावर 6। तो जैसे जैसे x मेरा बढ़ता जा रहा है तो मेरा y घटता जा रहा है, ठीक है। तो ये कैसा बनेगा, ठीक है, ये ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये इसका जो डोमेन होता है, डोमेन R होता है, एक्सेप्ट जीरो। जीरो नहीं लूंगा मैं, क्योंकि जीरो ले लिया तो बच्चों क्या होगा, 1/0 का फॉर्म बन जाएगा, और वो तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन तुम गौर करोगे तो 0 से प्लस इन्फिनिटी। जीरो पे मैंने क्लोज नहीं लगाया, क्योंकि जीरो एग्जैक्टली तो ये इस ग्राफ के लिए y इक्वल्स टू 0 क्या है, इसका एजेम्पटोट है। एजेम्पटोट क्यों है, क्योंकि ये कर्व उसको अप्रोच कर रहा है इंडेफिनेटली, इन्फिनिटी पे जाके मीट करेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद में केस सिक्स्थ कौन सा होगा, y इक्वल्स टू माइनस का 2m प्लस 1, ऑड पावर सारी, मतलब कि ये कैसा हो गया, 1 अपॉन में एक्स क्यूब, 1 अपॉन में एक्स की पावर 5, 1 अपॉन में एक्स की पावर 7, इस तरीके की सारी ऑड पावर्स हो गई। इसका ग्राफ कैसा होता है, ऐसा, और ये यहाँ से ऐसा, ठीक है, ये होता है। तो फिर से अगेन इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन आर, माइनस क्या करूँगा, 0 कर दूंगा, क्योंकि एग्जैक्टली 0 नहीं चाहिए। रेंज, रेंज अगेन मेरा क्या हो गया, पूरा वाई एक्सिस कवर कर रहा है एक्सेप्ट 0, ठीक है। पीरियोडिक भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी ऐसी कोई एक एक्सिस या फिर हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ही नहीं जो इसको बाउंड कर रही हो, ठीक है। चलो एक्सपोनेंशियल की अब यहाँ तक ठीक है। अब फोर्थ टाइप का ग्राफ अपन डिस्कस करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से टाइप के फंक्शन होते हैं, जो भी ऐसे दिखाई दे। बेसिकली क्लास 6 या 7th में एक्सपोनेंट्स पढ़े होंगे। एक्सपोनेंट्स में ये क्या होता था मेरा, बेस, और ये क्या होता है, एक्सपोनेंट, है ना। तो इसके दो तरीके के ग्राफ बनते हैं, एक तो ऐसा, ये वाला जो पॉइंट होता है वो होता है कौन सा, 0,1। x के अंदर तुम जब 0 डालोगे तो a रेज़ टू पावर 0 बनेगा, और a रेज़ टू पावर इज 0 इफ एनी नंबर्स हैविंग अ पावर 0 विल इक्वल टू व्हाट, 1, ठीक है। या ये ग्राफ जब बनता है जब मेरा बेस जो है ना a, जब ये बेस ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। और सेम उल्टा ग्राफ बन जाता है ऐसा, ठीक है। ये कब बनता है, जब मेरा बेस 0 से 1 के बीच में लाई करे, ठीक है। एक बार के लिए इसको लिखना और अपने मन से एक बार के लिए कोई भी एक 1 से बड़ी वैल्यू ले लेना, जैसे कि 4 ले लेना। 4 लेने के बाद में उसकी पावर्स बढ़ाते हुए जाना, ठीक है। एक बार माइनस इन्फिनिटी से कुछ पावर्स लेना, फिर प्लस इन्फिनिटी की पावर देखना तुम ऐसा ही कुछ ग्राफ आएगा। खुद से प्लॉट करके देखना, अगर तुम एक बार प्लॉट कर लोगे खुद से तो तुमको ग्राफ क्लियर हो जाएगा, और फिर काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए वो रिटेन रहेगा दिमाग में।
फिर एक बार के लिए 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू लेना, 1/2 ले लेना, ठीक है। उसके बाद में उसकी पावर्स को बढ़ाते हुए जाना, एक बार प्लस इन्फिनिटी के लिए और एक बार माइनस इन्फिनिटी के लिए, देखना कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा। ट्राई करना, इससे चीज़ें रिटेन रहेगी दिमाग में। अब अगला ग्राफ डिस्कस करते हैं, दैट इज लॉगरिथम ग्राफ। ठीक है, लॉगरिथम फंक्शन तुमने क्लास 11th में भी पढ़ा होगा। ये होता है कैसा, y = fx = log x to the base a। इसको रीड कैसे करते हैं, log x to the base a। इसके ग्राफ दो तरीके के बनते हैं, एक ऐसा और एक इसका जस्ट उल्टा, दैट इज ऐसा। ये तो तब बनेगा जब मेरा बेस ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। और ये इसका कब बनेगा, जब इसका बेस 0 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होता है, दिस इज नथिंग बट 1, 0 एंड दिस इज अगेन 1, 0, ठीक है। लॉगरिथम तुमने क्लास 11th में अच्छे से पढ़ा होगा, ये क्लास 11th का पार्ट है, ठीक है। x जैसे जैसे, जब मेरा बेस 1 से बड़ा है तो जैसे जैसे x बढ़ेगा ये ऐसे जाएगा, और जब मेरा बेस अगेन 1 से और 0 के बीच में है तो ये ऐसे नेगेटिव की ओर जाएगा, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 टाइप के ग्राफ अपन डिस्कस कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। छह तरीके के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। एक कौन सा होता है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स और एक सेक एक्स। तो सबसे पहला साइन एक्स। साइन एक्स कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। ये वाला इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है, ये कितना होता है, π/2 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, और ये होती कितनी है, 1, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। इसका साइकिल पूरा कितना होता है, 2π का। ये -1 कहाँ पे देता है, -1 ये देता है कहाँ पे देता है, 3π/2 पे, 3π/2 पे, ठीक है। इसका ग्राफ अच्छे से तुमको पता ही होगा क्योंकि क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन इज व्हाट, आर। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन तुम देखोगे तो -1 से +1 तक की ये सारी वैल्यूज कवर कर रहा है, ठीक है। ये क्लोज्ड सेट इसलिए लिया है क्योंकि -1 और 1 भी इंक्लूडेड है, ठीक है। डोमेन हो गया, रेंज हो गया, बाउंडेड है, क्या ये बाउंडेड है, बाउंडेड, हाँ बिल्कुल है। और अपर बाउंड क्या है इसका, अपर बाउंड इज व्हाट, y = 1, और लोअर बाउंड क्या हो गया इसका, लोअर बाउंड इज y = -1, ठीक है। ये अपर बाउंड है, ये लोअर बाउंड है। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा होता है मेरे पास में, y = cos x। इसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। ये 0,1, ये π,-1, ठीक है। तो cos x का ग्राफ ऐसा होता है। ये सेम इसका भी जो साइकिल होता है वो कितना होता है, 2π होता है। तो इसका साइकिल कितना होता है, 2π होता है। अच्छा, sin x जो है, sin x पीरियोडिक फंक्शन है क्योंकि इसका पीरियड कितना है, 2π है, ठीक है। सेम है, ये भी एक पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड कितना है, 2π, ठीक है। और इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन r। रेंज ऑफ फंक्शन कितना हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन -1 से 1, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका जो बाउंडेड, क्या ये बाउंडेड है, बाउंडेड है, अपर बाउंड भी है और लोअर बाउंड भी है। इन बाउंड्रीज को ये कभी क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में बाउंडेड होने के बाद में क्या है, पीरियोडिक है, हाँ ये पीरियोडिक भी है, और इसका पीरियड कितना है, 2π, ठीक है। अब cos x के बाद में हम डिस्कस करते हैं थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, दैट इज tan x। तो y = tan x, ठीक है। तो tan x जो होता है, tan x इज नथिंग बट sin x अपॉन में cos x, sin अपॉन में cos x।
तो ये बेसिकली उन सारी जगह पे अनडिफाइंड हो जाता है जहाँ जहाँ पे मेरा कॉस जीरो हो रहा है। ये क्रॉस का ग्राफ था, ये देखो इन पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है, और कॉस जीरो कहाँ पे होता है, पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स पे, ठीक है। तो 2n+1 इंटू में पाई बाई 2, यहाँ पर सारे पे मेरा क्या होता है, कॉस जीरो होता है, ठीक है। तो मैं वो सारी वैल्यूज इसकी हटा दूंगा डोमेन में से। तो इसका पहले ग्राफ देख लेते हैं। इसका ग्राफ तुमने देखा भी होगा, इट इज लाइक ठीक है, ये इसका ग्राफ होता है। और इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन ऑफ फंक्शन आर तो मतलब कि सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज। अब उसमें से मैं क्या घटा दूंगा, 2n+1 इंटू में 2n+1 इंटू में पाई बाई 2, ठीक है। वो सारी वैल्यूज वेयर n स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट, n 0 1 2 n बिलोंग्स टू i कर दो, n बिलोंग्स टू i, सारी इंटीजर्स वैल्यूज लेगा ये, ठीक है। इसके बाद में थर्ड ग्राफ मेरे पास में कौन सा होता है, फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा हो गया, cot x हो गया, ठीक है। तो y इक्वल्स टू cot x। अब cot x जो है मेरा फंक्शन, दैट इज नथिंग बट sin x अपॉन cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x। तो अब जो मेरा cot x है वो उन सारी जगह पे डिफाइंड नहीं है जहाँ जहाँ पे मेरा क्या sin जीरो हो रहा है। तो sin जीरो कहाँ पे होता है, पाई के मल्टीपल्स पे, ठीक है। तो n पाई पर क्या होता है मेरा sin जीरो होता है, ठीक है। sin जो है यहाँ पे जीरो वैल्यू देता है। तो n पाई मेरे को हटाने पड़ेंगे। पहले इसका ग्राफ भी देख लेते हैं एक बार। तो इसका ग्राफ जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। ये इसका ग्राफ होता है। इसके बाद में अब इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन इज r। अब r में से मैं क्या हटा दूंगा, सारे n पाई हटा दूंगा। तो एक डिस्क्रीट सेट लिया मैंने n पाई का, ठीक है, और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। i सेट जो होता है दैट इज इंटीजर सेट, ये सारे इंटीजर्स कंटेन करता है। अब मेरे पास में दो ग्राफ और बच गए, एक बच गया sec x का और एक बच गया cosec x का। तो उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू अगला ग्राफ जो मेरा फिफ्थ ग्राफ है, फिफ्थ ग्राफ दैट इज sec x। sec x कैसा होता है, sec x इज नथिंग बट 1 अपॉन में cos x, ठीक है। 1 अपॉन में cos x है। तो sec x जो होता है दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन में cos x। तो अब cos x जो है, ये फंक्शन जो है cos x, ये हमेशा -1 से लेके 1 तक के बीच की वैल्यू देगा हमेशा। तो समथिंग विच इज, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर 1 है तो ये हमेशा, मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्मली हमेशा 1 से छोटा ही होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय समथिंग विच इज लेसर देन 1 विल ऑलवेज गिव रिजल्ट व्हाट, ये रिजल्ट हमेशा क्या होगा, 1 से ज़्यादा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसा होता है। ये बेसिकली वहाँ पे डिफाइंड नहीं होगा जहाँ जहाँ पे मेरा कॉस जीरो हो रहा है। तो सारे मुझे वो पॉइंट्स हटाने पड़ेंगे जहाँ जहाँ पे मेरा कॉस क्या है, जीरो हो रहा है ना। तो वो सारे पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल्स होते हैं। तो ये फिर ये ग्राफ ऐसा बनता है। अगर क्लास 12th में अच्छे से पढ़ाई करी होगी तो इनके ग्राफ्स पहले से आते होंगे, ठीक है। ये इसका ग्राफ होता है, ठीक है। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो गया, डोमेन ऑफ फंक्शन इज r माइनस 2n+1 इंटू में पाई बाई 2, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन r सारी वैल्यू से कवर कर रहा है, ये वाला रीजन नहीं कर रहा है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला रीजन अगर कंटेन नहीं कर रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा मुझे। तो ये हटेगा कैसे, माइनस क्या करूँगा मैं, माइनस कर दूंगा -1 से लेके 1 तक का रीजन, ठीक है। ये रीजन मैंने माइनस कर दिया। अब इसके बाद में एक एलिमेंट्री ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक में और बच गया, दैट इज कोसेकेंट x। तो लास्ट 6th टाइप का कौन सा बच गया मेरा, y इक्वल्स टू कोसेक x। इसको मैं और भी लिख सकता हूँ, दैट इज 1 अपॉन में साइन x, ठीक है। तो 1 अपॉन में साइन x, अगेन जो साइन x है वो केवल -1 से 1 के बीच की वैल्यू देगा। तो इसका मतलब कोसेकेंट x भी होगा वो मिनिमम वैल्यू कितनी अटेन कर सकता है, 1 कर सकता है। उसके बाद में तो ये हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगा, ठीक है।
तो अब इसका ग्राफ जो बनता है, साइन वहाँ पे डिफाइंड नहीं है, जहाँ पर एन पाइस पे ये डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनता है ऐसा, ये वाली जो लाइन जा रही है, ये वाली लाइन कौन सी है, y इक्वल्स टू 1, और ये वाली जो लाइन है दैट इज y इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये बाउंड्रीज कहाँ पर है, n पाई पे, n पाई ये सॉरी पाई, ये वाली 2 पाई, यहाँ पर जो होगा ये होगा माइनस का पाई। तो अब इसका डोमेन का अगर मैं बात करूँ, डोमेन ऑफ फंक्शन इज ऑल रियल वैल्यूज माइनस n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो गया, रेंज ऑफ फंक्शन इसका जो रेंज होगा सेम है, sec x जैसा है, ये वाला रीजन नहीं है बस इसके अंदर, तो ये वाला रीजन घटा देंगे तो r माइनस 1 से 1 का बीच का रीजन, ठीक है। 1 पे क्लोज्ड आएगा क्योंकि -1 और 1 तो ये अटेन कर रहा है। फिर क्या ये पीरियोडिक है, हाँ ये पीरियोडिक है, और इसका पीरियड सेम होगा जो कि sin x का है, दैट इज 2 पाई। सॉरी ये पीरियोडिक नहीं है क्योंकि ये खुद इसका पीरियड जो होगा दैट विल बी पाई, ये पाई के 2 पाई के बाद में ये अपनी वैल्यूज रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो सेम एज पाई, ठीक है। तो पीरियड इसका क्या होगा, पीरियड विल बी 2 पाई, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्री ग्राफ थे। अब इन एलिमेंट्री ग्राफ्स को अच्छे से याद कर लेना, ये थोड़े बेसिक ग्राफ थे, अल्दो थोड़े से बेसिक ग्राफ और हैं जो कि मेरे को डिस्कस करने हैं, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा। वो शायद आपने क्लास 11th में या 11th में नहीं पढ़े होंगे, तो वो कुछ नए फंक्शन हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में ये तो अब तक आप पढ़ते हुए आए हो, इन सारे ग्राफ्स को तो मैंने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़े स्पेशल फंक्शंस के ग्राफ डिस्कस करूँगा, देन आफ्टर वी विल स्टडी व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है। चलिए।